वेलकम टू नॉलेज हब विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे पाइथन हाई लेवल एंड डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। कुछ हमने उसके फीचर्स पढ़े थे, उसमें कुछ ये फीचर भी आपका उसमें इंक्लूड था कि पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज और डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्या होती है। राइट, तो चलते अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं इसको। एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है, एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज और एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। राइट, तो इनको दो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में आपको डिवाइड किया हुआ है। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज में क्या होती है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपको डेटा टाइप, जो भी आपकी वेरिएबल्स या डेटा टाइप होता है, उसकी जो टाइप है, राइट, जैसे इंटीजर टाइप है, आपकी बूलियन है, आपकी फ्लोट है, तो इन सब को आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। राइट, तो इसमें एक्चुअली क्या देखें, आप समझ लें, आप लिखते हैं a इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू 50 और आपको c इज इक्वल टू a प्लस b। तो इसका जवाब क्या आना चाहिए, इसका जवाब क्या आएगा आपके पास, इसका जवाब आना चाहिए 80। ठीक है, अगर आप सी लैंग्वेज में ये काम कर रहे हैं। राइट, तो मगर यहाँ पे ये 80 जवाब नहीं आएगा। क्यों क्योंकि आपने इनको एक्चुअली बताया ही नहीं कि ये किस टाइप के लैंग्वेज वेरिएबल्स हैं आपके। तो सी में एक्चुअली सी में क्या होता है, सबसे पहले आपको डिक्लेयर करने पड़ते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे इंट ए, राइट, और इंट बी कर दें आप, इसको साथ भी आप कर सकते हैं बी और सी। ठीक है, अब सबसे पहले इसको इंटीजर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। राइट, और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपकी डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप आपकी मेमोरी में स्पेस एलोकेट होती है आपकी। ठीक है, तो आप जैसे ही आप इसको इंट डिफाइन करेंगे, इसको आप इंट डिफाइन करेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास, ये एक स्पेस बन जाएगी आपकी मेमोरी में, एक ये स्पेस बन जाएगी और ये एक स्पेस बन जाएगी। राइट, और इसमें क्या होगा, इसके अंदर वैल्यूज़ क्या, ये आपके बन जाएगी स्पेसिस। राइट, आप ये समझ लें, ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, ये आपका सी आ गया, और इसके अंदर वैल्यूज़ क्या होगी आपकी 30, आपकी 50 और इसके दरमियान 80। मगर स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस में आपको ये पहले डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल को। राइट, अगर इसमें देखें, अगर आप इसको ये कर दें, आपने इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है और ए आप कर दें 30.5 और बी कर दें आप 50.90। राइट, तो क्या होगा, सी इज इक्वल टू, ये वेरिएबल आपको यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है। राइट, और इसको 3 कर दें। राइट, क्योंकि आपने इसको क्या डिक्लेयर किया हुआ है, इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डबल या फ्लोट ए बी सी। तो फिर आपका जो ये एरर है, यहाँ पे जो आपके पास एरर आ रहा है, सी इज इक्वल टू सी ए प्लस बी, और जो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पर, वो आपका बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा 80.80। राइट, तो ये एक आपकी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस होती है। और इसमें और क्या, इसमें सी है, सी प्लस प्लस है, जावा और स्विफ्ट, ये आपकी स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस है। तो इसको देखना है लैब में करने के लिए, तो हम ऑनलाइन देख लेते हैं इसको। तो ऑनलाइन के लिए आपका एक कंपाइलर है, ये साइट है। तो अब क्या करें, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 50 और एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। राइट, और अगर यहाँ पे आप
इसको प्रिंट करवाएं सी को, तो ये आपको एरर देगा, ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, राइट। तो देखें ये आपका डिक्लेयर नहीं है। अब इसको आप डिक्लेयर कर दें, राइट, इंट ए बी सी, तो अब ये कोड आपका सही रन होगा, 60 आपको वैल्यू दे दे। अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको 10.8 कर दें आप, और 2 कर दें इसको, और 3, तो ये प्रिंट आपको देगा सही, मगर ये देखो ना आपको डेसिमल वैल्यू दिखाएगा, आपको डेसिमल की वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आप इसको फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये है स्टैटिकली टाइप आपकी लैंग्वेजेस, राइट। तो जबकि पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में क्या होता है, आपने देखा होगा, पाइथन में एक्चुअली वो हम देखते हैं डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस में क्या होता है। इन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज द टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिटरमाइंड एंड चेक्ड एट द रन टाइम, राइट। वो रन टाइम पे खुद ही डिसाइड कर लेता है। एक्चुअली वो इतनी आपका इंटेलिजेंट होता है उसका इंटरप्रेटर, या आप उसको कहते हैं उसका कंपाइलर, कि वो रन टाइम पे उसको चेक कर लेता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। दिस मीन दैट यू डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल व्हेन यू डिक्लेयर इट। द टाइप कैन चेंज डायनेमिकली एज द प्रोग्राम रन्स। और इसकी एग्जांपल कौन सी है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड रूबी, ये आपकी डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस है, राइट। तो इसको हम देखते हैं, पाइथन को देखते हैं हम पहले। पाइथन को आप देखें, यहाँ पे आप डिक्लेयर करें a इज इक्वल टू 10, राइट, और b इज इक्वल टू 50, c इज इक्वल टू a प्लस b, राइट। आप इसे प्रिंट करें तो देखें आपको 10 नज़र आ गया। अगर अच्छा, अब इसके आप टाइप देखें, टाइप ए, इसकी क्लास इंटीजर है, राइट, क्लास इंटीजर है, और ए इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये समझ में आ रही है कि इंटीजर क्लास का ए ऑब्जेक्ट है, राइट। जैसे देखें, अब एक क्लास है, देखें अब इस हमने क्या किया है कि क्लास का ऑब्जेक्ट है ए, इंटीजर क्लास है, ठीक है। ए क्या है, इंटीजर की क्लास है। इंटीजर में बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। इंटीजर की क्लास है, और उस क्लास में जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो आपका वेरिएबल है जो आपका ए है, राइट। और वैल्यू किस में स्टोर है, आपके ए में, राइट। तो ये देखें ना, इंटीजर की आपकी क्लास है, उस क्लास में ऑब्जेक्ट है ए। जैसे आप ये समझ लें, आपकी क्लास है, क्या कह लें इसको, क्लास को, क्लास की डेफिनेशन आप ले लें इसकी कार, राइट। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके, होंडा, राइट, सुजुकी कार है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट है। कार एक्चुअली क्लास कुछ नहीं होती, ठीक है ना। अगर आपके पास कार है, क्लास कुछ नहीं होती। अगर आप ये ले लें, चलो इसको छोड़ दें, आप ले लें, क्लास आपके पास क्या है, एनिमल्स, और एनिमल्स में क्या है, लाइन कर लें आप, ठीक है। आप और कुछ लिख लें, टाइगर लिख लें, एलिफेंट लिख लें, राइट। तो देखें अब क्लास क्या है, एनिमल, बजाते खुद तो कुछ भी नहीं है, मगर जो एनिमल के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली वो आपके वो एग्जिस्ट करते हैं। आपके जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कार है, कार क्या है, हुंडा की है, सुजुकी की है, राइट। अगर आप ये बात करें एनिमल्स, यार आज मैं मुझे एनिमल्स लेना है, ठीक है, कौन सा एनिमल्स लेना है, लायन लेना है, टाइगर लेना है, एलिफेंट लेना है, तो एक्चुअली ये को अच्छा साउंड करता है आपका ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप क्लास का इंटरप्रेट करेंगे, राइट। तो इसी तरह क्या है,
ए क्या है, ए इंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट। और वैल्यू किस में, देखिए ना, ये इंट है, ये इंट की क्लास है, इंट क्लास का ऑब्जेक्ट है ए, और ए के अंदर आपकी वैल्यू पड़ी हुई है, राइट। और आपको पता है वैल्यू है, और ऑब्जेक्ट कैन होल्ड, पाइथन में मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू जो स्टोर करता है ऑब्जेक्ट में स्टोर करता है, और ऑब्जेक्ट कितनी भी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है अपने अंदर, राइट। ये बात समझ में आ रही है कि पाइथन में जो आपकी वैल्यू स्टोर्स होती है आपकी डेटा टाइप की, वो ऑब्जेक्ट्स में होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट्स में होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनी वैल्यू, ठीक है। कितनी भी बड़ी वैल्यू हो वो सब आपकी, आप कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, राइट, कितनी बड़ी वैल्यू आपकी वो ऑब्जेक्ट में आपके स्टोर हो जाएगी, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था आपके क्लास और ऑब्जेक्ट का। तो चलते हैं अपने लैब की तरफ, तो इसको देखते हैं, राइट। तो देखें ये इंट क्लास का आपका वो आ गया। तो देखें अब इसने क्या किया, आपका इंट ले लिया। अगर हम अब ए को क्या करें, ए इज इक्वल टू 10.5, बी इज इक्वल टू 9.3, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और आप प्रिंट कर दें सी 21। अब इसकी टाइप आप देखें, टाइप सी, ये तो आपको फ्लूट नज़र आएगी, राइट। क्लास कौन सी है, आपकी फ्लूट की क्लास है। ये क्लास कौन सी थी, इंटीजर की क्लास। अब फ्लूट में ऑब्जेक्ट कौन से हैं आपके, ये सारे फ्लूट के ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। और ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होती है, राइट। और अच्छा, इसमें देखें आप ये भी कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू आसिफ, मोहम्मद आसिफ, ये मेरा एक फ़ोन नंबर है, और वेलकम टू नॉलेज हब, राइट, यूट्यूब चैनल। देखें यहाँ पे हम गलती करके, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या करूँ। ये मैंने पहले ही बताया था कि अगर सिंगल कोड दे रहे हैं तो आप सिंगल कोड से एंड करें, अगर डबल कोड दे रहे हैं तो आप डबल कोड से एंड करें। अब क्या मसला दे रहा है, अब यहाँ पे मसला दे रहा है, ठीक है। अब आप प्रिंट ए करें, देखें उसने पूरी आपको प्रिंट करके दे दी। अगर टाइप इसकी आप देखें ए की, तो इसकी ए की टाइप क्या आएगी, टपल आएगी। ए की टाइप टपल है, ठीक है ना। और टपल क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। टपल क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको देख लेते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग। कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, तो उस हिसाब से ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ए बी सी अगर इसको करें तो उस हिसाब से ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, आप कलेक्शन ऑफ डेटा कह सकते हैं आप इसको, राइट। तो ये आपका कलेक्शन ऑफ डेटा है आपके। टपल, टपल क्या है आपके, कलेक्शन ऑफ डेटा है, राइट। तो ये हमने देखा कि ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्यों है, क्यों, और इसको और वैल्यू कैसे असाइन होती है। तो ये एक्चुअली डायनेमिकली टाइप है, और ये यहाँ पे कोई आपको टाइप को डिफाइन या डिक्लेयर नहीं करना पड़ता किसी भी वेरिएबल को। आप डायरेक्ट उसे लिखें इज इक्वल टू 10, तो आप पाइथन का ये जो पाइथन है बहुत इंटेलिजेंट है, इसका इंटरप्रेटर ये समझ जाता है कि ये इंट टाइप का है। अगर आप ए 10.5 करेंगे तो ये समझ जाएगा ये फ्लोट है। अगर ए को आप कोटेशन में लिखेंगे तो ये समझ जाएगा ये इंटीजर है। अगर ए को आप ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ में लिखेंगे तो वो समझ जाएगा ये टपल है। और ए इज इक्वल टू ट्रू है, ए इज इक्वल टू ट्रू,
तो ये बूलियन समझेगा इसे, तो इसको बूलियन समझेगा वो, राइट। तो ये खुद ही इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये समझ जाता है कौन सी टाइप को देख के वो समझ जाता है रन टाइम पर कि कौन सी टाइप है, इंटीजर है, फ्लूट है, बूलियन है या कोई और है, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, कि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट। ये आपने सुना होगा, सब ने आपको बताया भी होगा कि क्यों, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, इसको आप पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल होती है, राइट। तो देखते हैं इसको। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज से पहले हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज एक्चुअली आपकी क्या होती है? आपकी मशीन कोड, और वो कोड किस में होते हैं? वो आपके बाइनरी में होते हैं, ठीक है, बाइनरी में। और बाइनरी में क्या, कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? 0 1 की फॉर्म में, राइट। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन कोड में होती है, और वो बाइनरी में होते हैं, और वो 0 1 में होते हैं, राइट। अगर आप ये लिखेंगे 25, तो कंप्यूटर आपका CPU या कंप्यूटर सिस्टम नहीं समझेगा कि 25 है, वो क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। और बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? इसके लिए मैं आपको अपनी वीडियो एक सजेस्ट करता हूँ। ये एक मेरी वीडियो है सबनेटिंग पार्ट 4, इसमें बताया हुआ है राइट साइड से कि आप बाइनरी में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं, तो इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, कन्वर्ट टू बाइनरी। 1 2 3 4 5 6 ये बिट हम ये आपके इसको आप कन्वर्ट करें, 192 को कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी में। ये 2 बिट हमने देख लें कर दी, तो और ये सब आपको समझ में आ जाएगा कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं 192। देखिए पहले दिन में 00128 प्लस 64 के बाद आपने सब तो ये 192 हो जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके। तो सिंपल मैंने एक बनाया हुआ है, आपको सिंपल क्या करना है, बहुत से तरीके होते हैं, मगर मैं ये जो आपको सिखाऊंगा इस तरीके से सिखाऊंगा। ये आपने 2 की वैल्यू रख लेनी है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपको बताऊं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 3 और 2 to the power 4, राइट। और आप इसकी वैल्यू निकाल लें। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसको और पावर ये देख लें और आप 0 कर दें तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करें आप, ठीक है। आप कितने आ गए? 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हम 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, 25 को। तो ये 25 आपके कहाँ बनते हैं? आप ये देख लें, 16 + 8 24, ठीक है, और 24 + 1, तो ये इसको आप 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, और ये आपको 0 कर दो, तो ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। 25 है। अगर इसी जगह आप कुछ और करना चाहते हैं, ये अच्छा, इसको 25 को आप लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है इसका? 11001, 11001, ठीक है। हम बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 1 to 5 ले लेते हैं। 1 to 5 की बाइनरी क्या है? अच्छा, 125 की बाइनरी क्या होगी? 64 + 32 96 + 16 + 8 प्लस कितना हो गया? 4 + 8। देखें हमने क्या क्या ले लिया, हमने ले लिया है किसकी हम बाइनरी बना रहे हैं? हम बाइनरी बना रहे हैं 1 to 5 की। 64 ले लिया हमने, ये देखें। 32 भी ले लिया, इसको भी 1 कर दें आप। 16 को भी 1 कर दें आप, और
8 को भी 1 कर दें तो 128, बाकी चाहिए 5, 4 को 1 कर दें और 1 को कर दें और ये 0 कर दें आप, तो ये आपकी बाइनरी बन गई, राइट। 111101, तो 111101, राइट, ये आपकी बाइनरी बन गई। तो एक्चुअली ये आप बाइनरी में आपके कन्वर्ट हो गया। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन एक्चुअली आपकी बाइनरी को भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देता है, इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना इंटेलिजेंट है कि आपकी बाइनरी लैंग्वेज को भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है, राइट। एक रीज़न तो ये है, राइट, जो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके देता है। चलो देखते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। a इजिकल टू 0 b बाइनरी में, और 25 की बाइनरी हमने क्या लिखी थी, 110001, ठीक है। अब प्रिंट ए करें तो देखें 25 आप इसने लिख कर दे दिया। देखें ये बाइनरी को भी आपकी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ये देखें, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको इसलिए हम कहते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ये इतना इंटेलिजेंट है कि बाइनरी को भी आपको कन्वर्ट करके दे रहा है, राइट। और अगर आप इसको ए करते हैं 25 को 111101 और प्रिंट ए करें, सॉरी ये हमने गलत, इसको बाइनरी में बी करना पड़ेगा, राइट। और अगर आप प्रिंट ए करें तो देखो 125 देगा। अच्छा, ए इजिकल टू 0x, तो ये आपको हेक्सा में कन्वर्ट करके दे देगा, राइट, हेक्सा में भी कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आज हमने क्या देखा है, आज हमने क्या देखा है कि ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है और डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, राइट। तो डायनेमिक टाइप में हमने आपकी डेटा टाइप की इंटीजर, फ्लोट और इसको देखा, और उसके बाद हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझा, राइट। और आपका जब आप कोई वेरिएबल डेटा टाइप की जब हम बात करें तो डेटा टाइप क्या है कि डेटा टाइप जैसे ही आप बताते हैं तो वो एक स्पेस एलोकेट कर लेता है, राइट। और उस स्पेस के अंदर जैसे इंट आपने बताया, उसने इंट के लिए एक स्पेस एलोकेट कर दी, और ए इक्वल टू 30 वो स्पेस में ए की वैल्यू को 30 कर देता है, राइट। तो मगर तो ये डेटा टाइप है, इसमें ये आपको डेटा टाइप के मुतालिक मैंने बताया। और कुछ हमने प्रैक्टिस की पाइथन पे कि देखा हमने टपल्स वगैरह देखा, टपल क्या होता है, ग्रुप कलेक्शन ऑफ डेटा होती है। और हमने ये देखा कि ये डायनेमिकली असाइन करता है उसको डेटा टाइप के रन टाइम पे। ए इक्वल 10.5 को जैसे ही देखता है 10.5 है तो वो समझ जाता है कि ये फ्लोट है, और अगर या इंटीजर है या आपका डबल है या आपका वो स्ट्रिंग है, राइट। तो ये आज का लेक्चर था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में। तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।